लोगों को आ जाने दे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपका तो होमवर्क मिल गया है मुझे। जी सर, देख लिया। रात बोल तो चल गया, पैसा लेके जाता, पंखा लेके आता। बोल कितना देर आया? 1 घंटा हो, 1 घंटा लगेगा। जी वसीम अकबर और कौन आ गए? जी सर। ये कह रहा था, आप जो सेंटेंस बनाया तो अच्छा बनाया है, सिंपल टेंस जो आपका है। वालेकुम अस्सलाम जी। तो वसीम अकबर ये बताइएगा, जी आप सर। सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला एग्जांपल नहीं आप सेटअप किए? सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट प्रीडिकेट में क्या सर? सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सर? इसमें जैसे इसमें अगर थोड़ा सा पार्टीशन करके डाल देती तो समझ में आ जाता ना। अच्छा सर, हाँ तो सर, मैं सोच रहा था सर वो अंडरलाइन करके मैं दे दूं सर। हाँ वैसे फिर भी ठीक है। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो और तो आपका ओवरऑल ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द कॉलेज, एम आई कमिंग फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, एक अच्छा काम किया है आप कि इसमें आप अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जिस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, यस सर। ये है कि आप डाल दिए। और नेक्स्ट टाइम एक काम कीजिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी डालिएगा इसमें। जी सर। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि एम आई स्टूडेंट, तो एम आई नॉट स्टूडेंट। तो इससे ये रहेगा कि चार टाइप के सेंटेंस बनते हैं, तो 4 टाइप के सेंटेंस टोटल A to Z आपका कवर हो जाएगा। जी सर। या और अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, अच्छा आपका है। और इसके अलावा हम देख लीजिए, फिर उनका भी आया है शायर शाफरीन का। जी सर। शायर शाफरीन का करेक्शन तो, हाँ शायर शाफरीन सुन पा रही हैं आप मुझे? जी सर। हाँ, तो आपका पहले वाला तो थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दिया था, और इसमें जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, पीडीएफ आप खोलिएगा अपना, आप इसमें, हाँ तो ये जो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 लाइन में की हैं, तो प्रेडिकेट वाला हिस्सा आपका सब्जेक्ट वाले में चला आ रहा है। सर नहीं करने आ रहा, हम इसलिए उसमें चला गया होगा। अच्छा चलिए, बता दीजिए आप सब्जेक्ट क्या क्या है, खाली एक तरफ से बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा अभी। ही, ओके, दिस, ओके, दिल्ली, ओके, सीता एंड गीता, द चाइल्ड, द स्काई, ओके। वी, ही, दे, महात्मा गांधी। अच्छा चलिए, अच्छा है। हाँ, वो आपका उधर स्पेस कम होने की वजह से इधर आ गया, नहीं यही कहना चाह रही हैं? जी। ओके, ही इज going to the market, this is house, this house is very beautiful, Delhi is the capital of India, Sita and Geeta are best friends। यहाँ पे फ्रेंड्स लगा दीजिए, जब आप 2 को बता दी ना, सीता एंड गीता आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। द चाइल्ड इज क्राइंग, द स्काई इज ब्लू, वी आर इंडियन सिटीजन, ही लाइक्स, यहाँ पे लाइक जो है ना, यहाँ पे लाइक्स कर दीजिए, ही लाइक्स टू स्विम। प्रेजेंट, हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल है, तो वहां पे लाइक्स लगा दीजिए फिलहाल। दे आर वॉचिंग टीवी, गुड, महात्मा गांधी वाज द ग्रेट मैन, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और हो गया आप लोग का होमवर्क। अब देख लेते हैं उनका, नुजैत जहां का आया हुआ है। नुजैत जहां, आप सुन पा रही हैं? नहीं सर, उनका माइक चालू नहीं है। यस सर। हाँ, आप अपना पीडीएफ खोल लीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिलीट कर दें हल्का सा। यस सर। हाँ, तो आपका है कि, हाँ बोलिएगा, आप सब्जेक्ट में बताइएगा क्या क्या है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप दोनों बताते चलिए। यस सर, बता रहे हैं।
सब्जेक्ट में आई है, ओके, उसके बाद फिर ही है, फिर आई है। ऐसे नहीं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, एक एग्जांपल का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आप बताइए। यस सर यस। हाँ, सब्जेक्ट में आई है, प्रेडिकेट में एम गोइंग टू मार्केट है, चलिए टू के सब्जेक्ट बाद में ही है, वॉक स्लोली है। एक 1 मिनट, टू के बाद आप द लगा दीजिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट कर दीजिए इसको। अच्छा सर। नेक्स्ट चलिए ही बताइए। ही सब्जेक्ट में है, फिर वॉक स्लोली प्रेडिकेट में है, ठीक है, फिर आई है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में है हैव बीन स्पीकिंग। इसका मीनिंग क्या होगा, आई हैव बीन स्पीकिंग? यस सर। इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग आई हैव बीन स्पीकिंग का? मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका ऐसे नहीं, ये जो आपका हैव बीन लगाते हैं ना, ये जब हम सिंस फॉर टाइमिंग लगाते हैं तो ये आपका हो जाता है ना। जी जी। हाँ, तो ये मतलब एक तरह का कंटिन्यूअस में आ जाता है। यस सर यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बनता है, तो वहां पे आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2 मंथ, या सिंस 2 o'clock, सॉरी सिंस 2 o'clock, या फॉर 2 months, फॉर 2 years, ऐसे लगाते हैं। तो वहाँ सिंस और फॉर जब लगाते हैं तो यहाँ पे हैव बीन यस से सर। यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टिव अब बनाइए, आई एम, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एम स्पीकिंग खाली कर दीजिए, हैव बीन काट दीजिए। यस सर। ओके नेक्स्ट। फिर सब्जेक्ट में यू है, प्रेडिकेट में आर हंग्री, ओके, फिर सब्जेक्ट में बॉयज है, प्रेडिकेट में वेयर देयर, ठीक है, वर देयर। नेक्स्ट। हाँ, सब्जेक्ट में दिस है और प्रेडिकेट में है कैप इज रेड। मीनिंग क्या होगा, जी, इसका मीनिंग क्या होगा? यह लाल टोपी है। तो यह लाल टोपी है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा, दिस कैप जो है ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। जी दिस कैप इज रेड, ठीक है। या फिर ऐसे बनाइए, दिस इज अ रेड कैप, जी या बेहतर है कि दिस कैप ही लगाएं, इसलिए कि दिस आप किसके बारे में बता रही हैं, कैप के बारे में, तो दिस कैप लगा दिए, दिस कैप, ठीक है, इज रेड। तो दिस के साथ दिस और कैप ये आपका टोटल आ जाएगा सब्जेक्ट में उठा करके, तो कैप भी आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। जी नेक्स्ट चलिए। जी। सब्जेक्ट है डेट, पिल्लो इज डर्टी। तो यहाँ भी वही लगेगा, जिस तरह दिस कैप है तो उसी तरह यहाँ पे दैट पिलो आएगा। यस सर। पिलो आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, इसलिए इसलिए कि ये दिस या दैट जो है तो किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है ना। जी जी। जैसे दिस मैन इज अ थीफ, वो एक मतलब आदमी, वो आदमी जो है या ये आदमी जो है चोर है, तो दिस मैन ये आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा। यस सर। तो इसी तरह दिस कैप या दैट पिलो ये आपके पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद जो होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। आगे बढ़िए। फिर सब्जेक्ट में है दोज वर्ड्स आर इजी। उससे पहले एक और है, ओह सॉरी सर। सब्जेक्ट में है देज, फिर प्रेडिकेट में है डॉग्स आर ब्लैक। दीज डॉग्स, यहाँ पे ऐसे रहेगा, दीज डॉग्स ये सब्जेक्ट है, आर ब्लैक ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। जी दोज वर्ड्स में भी ऐसे रहेगा, दोज वर्ड्स सब्जेक्ट, आर इजी प्रेडिकेट, जी जी। ठीक है। फिर आवर, आवर कंट्री हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, आवर कंट्री इज के बाद आ लगा दीजिए, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री लगा दीजिए फिर वहां पे, तो यहाँ पे आवर कंट्री जी में ये पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग हो गए? यस सर। आज तो अभी 4 ही लोग हैं। तो और आपका क्या आया था, ठीक है। और आपका भी सिंपल टेंस आया है, आप लोग बनाए, ठीक ठाक बनाए करीब करीब सबका, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में आप जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी लोग बनाएंगे इस तरह करके। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हम जहां तक देखे थे वहां तक किसी को कुछ डाउट है? यानी जो हम पंचुएशन कर चुके थे, उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, तो जनरली हम सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट देते हैं। उसके बाद की बात है कि हम जाके प्रेडिकेट में किसको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बनाते हैं, वर्ब किसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बनाते हैं, सिंस फॉर को क्या कहते हैं, वो बात की बात है जब वो टेंस पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट जैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, तो वहां पे उसका रूल पूरा आ जाएगा कि सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो वो
वहां जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हो गया था हमारा कहाँ तक, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक हो गया था। ठीक है, जिसको कि आप लोगों ने इसको बना भी दिया था। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग बना भी दिए थे। नेक्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं, ये काफी जरूरी है, स्पोकन में बहुत ज्यादा बोला जाता है या रिटन फॉर्म में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये क्या होता है, कोई रीड करेगा इसे? जी सर। जी सर। और गर्ल्स में कोई? मैं सोच रहा हूँ कि जो जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक हो वो अगर रीड करें तो अच्छा होगा। नुसरत परवीन के साथ फिर वही इश्यू है भाई, उनका देखिए ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा, मैं कांटेक्ट भी करना चाहा उनसे तो हो नहीं पाई। अभी तो हो चुका था सर फिलहाल। अच्छा हो गया, किनका हो गया? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैं माजरत चाहता हूँ कि आप कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट यू कुडंट अंडरस्टैंड क्लास यस्टरडे। लेकिन मैं आपको कांटेक्ट भी कर रहा था लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। सर मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, हम लोग तो सलाब से चारों बगल डूबा हुआ है, सिर्फ बीच में मेरा घर है। अरे अरे अरे, बड़ा मसला है। लेकिन आपका ओहो। जो कनेक्ट हुआ था, लेकिन आप ये जो आपका ऑडियो है ना, ऑडियो आपका बंद था कल। जी सर। हाँ, तो ऑडियो वाला मसला आपका हल हो गया कि ऑडियो हम कैसे ऑन करके रखेंगे, समझ में आ गया है? हम नहीं, मोबाइल में प्रॉब्लम था कल। नहीं नहीं, मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं था, आपका ऑडियो बंद ही था। यहाँ पे हमको दिखा रहा है, जिसका ऑडियो चालू है दिखा रहा है या जिसका ऑडियो बंद है दिखा रहा है। जिस तरह भी दिखा रहा है कि नुज़हात जहाँ अपना ऑडियो बंद करके रखी है, उसी तरह आपका भी दिखा रहा था कि बंद किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसको आप समझ लीजिए कि मतलब जी। उसको ऑडियो कैसे चालू रखना है, ऑडियो कैसे बंद रखना है, अदरवाइज फिर दिक्कत डेली होगी आपको। चलिए, तो आपको कल का तो क्लास कुछ पता नहीं चला होगा, क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया? नहीं पता चला। अच्छा, इससे पहले का जो काम था कुछ आप की हैं? हाँ किए हुए सर, तो अभी मतलब मोबाइल चार्ज नहीं था ना, चार्ज होने के बाद तो फौरन क्लास में लग गए हैं। तो अच्छा, कल आपको व्हाट्सएप कर देंगे जो तैयारी किए हैं। ओके ओके, वेरी गुड। कल सेंड कर दीजिएगा आप मुझे, मैं देख लूंगा उसे। जी सर। ठीक है, और ये वीडियो, कल वाला वीडियो आई थिंक कि परसों वाला भी मेरे पास रिकॉर्डेड होगा, मैं इसे अपलोड कर दूंगा अनलिस्ट करके। ठीक है, अनलिस्टेड करके अपलोड करके आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। जो लेट से ज्वाइन हुए या जिनका छूटा है क्लास वो देख लेंगे, एक मतलब थोड़ा रिपीट करके तो अच्छा होगा। जी सर। चलिए, जी नुसरत परवीन ही रीड करें आप, यहाँ से इम्परेटिव सेंटेंस रीड करें आप। नुसरत परवीन रीड कर सकती हैं? जी सर। जी सर। हाँ, तो कीजिए। Positive sent is a comment of or protest reading request. कोई बात नहीं, अगर आप लोग अगर किसी का गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो गलत ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिक्वायर्ड यू ट्राई टू रीड समथिंग। पहले जरूरी है कि आप हिम्मत बांध के पढ़े। कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर गलती हो रही थी कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है आपको पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता इट विल बी करेक्ट इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा ये, पढ़िए। ठीक है, आगे। Watch exclamation or it end what pretends the subject is lip चलिए और चलिए, अब सुनिए नुसरत परवीन, मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा आराम से। ठीक है, जी सर। देखिए, imperative sentence is a command or a polite request. It ends with an exclamation mark. exclamation mark मतलब इसको exclamation mark को ये वाला चिन्ह बोलते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमें ना इस तरह लगाते हैं, इस तरह करके नीचे डॉट आई, जिस तरह हम स्मॉल आई लिखते हैं ना, अंग्रेजी में स्मॉल आई का उल्टा लिख देते हैं इस तरह करके। अच्छा, एक चलिए, इससे मुझे एक बात याद आई, आप लोग आइडिया लिखा हुआ देखे होंगे, आइडिया। जी सर। हाँ, आइडिया में कौन सा लगता है, क्या लगाते हैं लास्ट में? आइडिया का आई जो है कैसा लिखा जाता है? छोटा आई रहता है। आइडिया का आई सर। हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है। हाँ। एन आइडिया, आप देखेंगे, आप बैनर पे भी देखे होंगे, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ये भी स्टेटमेंट रहता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ पे वो यही दर्शाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि आइडिया जो है एक तरह का एक्सक्लेमेशन है, यानी एक तरह रोचक बहुत ज्यादा है, एक तरह के मतलब ताज्जुब खेज बात है, आपको सर्विस बहुत अच्छा देगा,
और इसकी इसके जो कस्टमर्स हैं काफी अच्छे हैं। तो ये आइडिया से एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पे वो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क वहां लगा के वो लोग एक तरह का आश्चर्य बात करना चाहते हैं कि हमारी जो सर्विस है काफी अच्छी है। तो अब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक्सक्लेमेशन में सॉरी आइडिया में आई जो है स्मॉल क्यों लगाए हैं। इस तरह अपोजिट यानी आई का जो पोजीशन है, यानी आई भी हम छोटे आई में ऊपर लगाते हैं डॉट, लेकिन यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है। यही है एक्सक्लेमेशन मार्क वहां लगाए हुए हैं, एक तरह का हैरत वाली बात कहने के लिए कि ये कुछ अनोखा है और चैनल से, या और मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे सर्विसेज हैं उससे अच्छे हैं। चलिए इसको पहले हम पढ़ के देख लेते हैं, फिर इसको हिंदी में समझेंगे कि इसका क्या होता है। काफी लोग समझ रहे होंगे, काफी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो imperative sentence is a command or a polite request. It ends with an exclamation mark or it ends with a period. The subject is usually left out and is understood to be you. ठीक है, बताएगा कोई मीनिंग जिसको पता हो, अदरवाइज मैं हूं। किसी को समझ में आया तो बताएं। यस सर। जी सर इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि आप किसी को दरखास्त करना, किसी को बताना, पूछना, मतलब रिक्वेस्ट करना सर एक तरह से। जी जी गुड। चलिए एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, जी जिसका खात्मा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। गुड गुड। और कोई बताए? शादाब अनवर। शादाब अनवर, कैन यू लिसन मी प्लीज? इनका ऑडियो बंद हो गया। हेलो जी शादाब अनवर। चलिए आप बताएं कौन शायर शाफरीन बताएं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसे हिंदी में आप बताएं कि आप हिंदी में इसे कैसे यूज करते हैं। किसी को पता हो तो बताएं, पहले आप कोशिश कीजिए। ये सर जिसमें रिक्वेस्ट के लिए जैसे कोई वर्ड चीज लगा हो और जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। जी जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही हुआ। और आप नुज़हात जहां आप बताएं एक मरतबा इसको, अगर समझ रही हैं तो। हम नहीं जिसमें समझ रिक्वेस्ट रहे। किया जाता है या फिर वर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इम्परेटिव सेंटेंस वैसे बनता है और लास्ट में वो मार्क लगाया जाता है। वेरी गुड। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम हिंदी में पहले इसको समझते हैं, इंग्लिश में बाद में समझेंगे। बोलते हैं ना कि ये मतलब आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, तो आपके पेरेंट्स अगर ज़ईफ हैं तो बोलते हैं कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, ठीक है। बोलते हैं कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, बेटी एक गिलास पानी दे दो। तो ये सेंटेंस इसको उर्दू में बोलते हैं जुमले हुक्मिया बोलते हैं इस उर्दू में। जी सर, ऑर्डर देना। हाँ जुमला हुक्मिया बोलते हैं। और लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको दुश्वारी होगी, तो वो लोग ज्यादा परेशान ना हो। तो किसी को आज्ञा देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, आज्ञा देने के लिए, ठीक है। तो आज्ञा देने के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। इम्परेटिव में आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, किसी को ऑर्डर करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी को सजेस्ट देना, ये जितने भी आते हैं सारे के सारे आपके इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसका मीनिंग कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस इज अ कमांड। कमांड कहते हैं किसी को, कोई ऐसा होता है ना, कमांडर जो होता है तो वो अपने साथियों को या जो सिपाही उनके साथ होते हैं उनको एक तरह का वो कमांड करता है, हुक्म देता है कि आप इसे कीजिए, आप वहां जाइए। तो ये कमांड बोलते हैं इसको, कमांड करना किसी को। और पोलाइट रिक्वेस्ट, या मतलब एकदम रहम दिली से, किसी से पोलाइट कहते हैं एकदम रहम दिली से किसी से रिक्वेस्ट करना, कहते हैं ना बराए करम आप मेरी मदद करें, या बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, ठीक है, कृपया करके आप मेरी सहायता करें। इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। और इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके लास्ट में जो होता है वो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और यहाँ पे एंड्स विद अ पीरियड, ठीक है, या फिर उसके लास्ट में एक तरह का फुल स्टॉप होता है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। तो अब ये पता चला यहाँ से कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में दो तरह के सिंबल्स होते हैं। एक तो हमारा फुल स्टॉप वाला जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है, फर्स्ट में, और दूसरा जो आपका है वो आपका एक्सक्लेमेशन वाला जो सिंबल होता है वो होता है। तो सेकंड नंबर में आपका कौन सा सिंबल लगा हुआ है? नुसरत परवीन जी सर। आप बताइए सेकंड वाले में ये इस सिंबल को क्या कहते हैं? आपका क्लास छूटा हुआ, वैसे हो सकता ना समझ में आए, ठीक है सर रीडिंग करें।
नहीं, ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं आपका एक्सक्लेमेशन सिंबल बोलते हैं इसको। ये वाला सिंबल जो दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है डिस्प्ले मेरा? जी सर। हाँ, तो इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेशन जो मार्क बोलिए या सिंबल बोले, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जिस तरह आपको दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन सिंबल, और कहीं आपको मिल जाए यहाँ पे दिया हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, और कहीं आपको मिल जाए एक्सक्लेमेशन सिंबल, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही मतलब होता है, यही वाला चिन्ह दोनों में वहां पे मुराद होगा, मीनिंग एक ही निकल के आएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन सिंबल हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में आपका दोनों सिंबल यूज होता है, या तो फुल स्टॉप जिसको आप बोल लीजिए, जिस तरह बोला यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्स विद अ पीरियड। पीरियड मींस एक तरह का फुल स्टॉप से वो सेंटेंस हमारा रहेगा, और इसमें या तो फिर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो दो तरह का होता है ये। चले मैं पूछूं एग्जांपल किसी से कि आपको बनाना है ये। न्यू मेंबर्स आ गए हैं। शायद शाफरीन आप एक एग्जांपल दें इंपरेटिव सेंटेंस का। एग्जांपल दीजिए हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको कंफर्ट हो दीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फिर हम ट्रांसलेट कर लेंगे उसको। Me one glass water. क्या चीज? आवाज थोड़ी फंस रही है आपकी। Sir, please give me one glass water. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, गुड। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका बिल्कुल इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। आप बताए नुज़हत जहां। नुज़हत जहां, कैन यू लिसन मी? उनका ऑडियो बंद है। नुसरत परवीन, जी सर। आप बता सकती है? हिंदी में बोलें, अगर किसी को कोई काम देना है या किसी से आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप कैसे बोलेंगी? हिंदी में जैसे बोलेंगे कि मेरा ये काम है, आप कर दीजिए। ओके, बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। प्लीज डू माई दिस वर्क, एकदम करेक्ट आपका सेंटेंस है। मेरा ये काम है, आप कर दीजिए। एकदम आप बिल्कुल करेक्ट समझे। इंपरेटिव सेंटेंस उसे भी कहते हैं। फर्क इतना है कि आप हिंदी में बोली हैं, अगर उसी को हम ट्रांसलेट करेंगे प्लीज डू माई दिस वर्क, एकदम करेक्ट वो भी है। ठीक है, वेरी गुड। चलें, नुज़हत जहां का ऑन हुआ कि नहीं? सुफियान, कैन यू लिसन मी प्लीज? शादाब अनवर, आप लोग का। जी सर। सुफियान आप बोल। सुफियान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज लिसन मी एंड अनम्यूट योर ऑडियो प्लीज। यस सर। हाँ, तो आप कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद मी। आप कहाँ से हैं? मैं फ्रॉम बिहार से। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं? इसमें मैं फर्स्ट क्लास से। अच्छा, फर्स्ट क्लास आपका। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 12th। अच्छा, 12th है आप है। चलिए, ओके। और शादाब अनवर? शादाब अनवर, आप अपना ऑडियो ऑन करें। शादाब अनवर का ऑडियो नहीं, अनुराग परसे जी। चलिए, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट क्लास से आप लोग आराम से देखिए, फिर बाद में अपना रिस्पांस आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अभी तक हम देख लिए, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग का इंट्रोगेटिव हो गया। इस पे आपको बनाने हैं कितने? 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने लोग भी देख रहे हैं या डेली क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो 10 सेंटेंस इसको नोट कर लें कि इंपरेटिव सेंटेंस पे उन्हें 10 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक तरह का होमवर्क यहाँ से हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट और जो चैप्टर देखेंगे उसमें भी हम कर लेंगे। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, कन्वेज a strong feeling, a sudden emotion, it ends with an exclamation mark। कोई मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, और किसी को, सबको कट के आ रही है? नहीं सर, हमको ठीक आ रही है। नहीं सर।
अच्छा करेक्ट है। इसका मतलब है अगर सबको और कुछ लोगों को पहुंच रही है, कुछ को नहीं पहुंच रही है, तो जिनको नहीं पहुंच रही है उनके यहाँ हमारे ख्याल से नेटवर्क इश्यू है, अदरवाइज मेरी आवाज किसी को नहीं पहुंचती। तो आप नुसरत परवीन, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? तो थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में हो जाएं एक मरतबा, या बैक करके, हाँ थोड़ा नेटवर्क एरिया में हो जाएं तो इंशाल्लाह आवाज सही हो जाएगी। ठीक है जी सर, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका हो जाएगा ये कि एक तरह का जिसमें एक्सप्रेशन हम करते हैं, एक्साइटमेंट जो हमारा होता है, हमारे दिल में जो जज्बात होते हैं वो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं जाहिर हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ना। अब जैसे किसी का मतलब कोई बच्चा एग्जाम में पास हो जाए तो घर वाले सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं, क्या हो गया, मतलब मेरा बच्चा कामयाब हो गया। किसी को सडनली बोलते हैं वाओ माय चाइल्ड गॉट द सक्सेस इन 12th क्लास, तो मेरा बच्चा 12वीं क्लास में कामयाब हो गया। सडनली उसके जबान से एक तरह के खुशी के आसार निकलते हैं, या मतलब एक तरह का वो ये खुशी का इजहार होता है। यस प्रसन्न हो जाते हैं घर वाले, ना चाहते हुए भी वो प्रसन्नता अपना एक तरह का वो एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है कि एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जो चीजें होती हैं उनको वो जाहिर करते हैं, या कन्वेज अ स्ट्रांग फीलिंग और सडन इमोशन। जी बोलिए जी, बोलिए ना, क्या इशू है आपका? तो कंटिन्यू करें। जी सर। हाँ तो कौन बोल रहे थे, आवाज भी नहीं सुन पाया। हाँ तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही होता है, जिसको अगर किसी को बीच में कुछ डाउट हो रहा है तो वो अपनी अपना मतलब हैंड रेज कर सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है पूछने के लिए। ठीक है जी सर। हाँ दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करेंगे या अपना जो फीलिंग होगा उसे हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और इसके लास्ट में ये कंपलसरी तौर पे रहता है कि एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। इंपरेटिव में आपका 2 होता है, या तो फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। You have broken my umbrella। ठीक है, ये कब बोलेंगे इसका मीनिंग मैं पूछ ले रहा हूँ आप ही लोगों में से किसी से। जी सर। कौन बताएंगे? थोड़ा सा आवाज बुलंद करे हो अपनी। जी सर। आपके अलावा और कोई? सर मैं बताऊंगी। और कोई? सभी लोग ट्राई एवरीवन टू रिस्पॉन्स द क्वेश्चन ऑफ माय। हर कोई आंसर करने की कोशिश करे, सभी लोग अपनी आवाज बुलंद करें। चलिए शायर शाफरीन आप बताइए क्या होगा इसका मतलब। जी, आपने मेरा छाता तोड़ दिया। You have broken my umbrella। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी में डाला गया है कि अगर किसी का मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है, सडनली उसका छाता कोई तोड़ देगा, तो मतलब कोई तो जानबूझ के किसी का छाता तोड़ेगा नहीं, पहली बात। ठीक है, यूज कर रहा है और टूट गया तो अगला देखेगा आदमी कहेगा बाप रे बाप मेरा छाता इसने तोड़ दिया, कहेगा यू हैव ब्रोकन माय अम्ब्रेला। ठीक है, सडनली कि मतलब वो ऐसा नहीं कहना चाहता था, फिर भी उसको एक तरह की तकलीफ हुई, वो अपने तकलीफ को जाहिर करने के लिए बोलता है यू हैव ब्रोकन माय अम्ब्रेला, आपने मेरे छाते को तोड़ दिया। इट्स मीन यू, मीनिंग भी इसका यही निकल के आएगा कि आपने मेरे छाते को तोड़ दिया। तो चूंकि यहाँ पे एक फीलिंग, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, या फीलिंग को वो अपने कन्वे कर रहा है। तो इसके अंदर एक फीलिंग है, जिसने कहा कि आपने मेरा छाता तोड़ दिया, वो अपने फीलिंग को क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। कन्वे मतलब किसी से कोई बात कहना या किसी तक कोई बात पहुंचाना, उसको हम कन्वे कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है शी इज द थीफ। शी इज द थीफ का मतलब क्या होगा? शी इज द थीफ। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे। यस सर, वो एक चोर है, वो चोर है सर। अच्छा चलिए, वो चोर है। जहाँ आप बताएं, आप लोग प्लीज खोल के रखें। जी सर। सभी लोग ऑडियो अपना ऑन करके रखें, म्यूट ना करें तो बेहतर रहेगा। जी सर। जहाँ कैन यू लिसन मी? नहीं सर, उनका ऑडियो ऑफ है सर। ऑडियो नहीं है वो। चलिए, तो शी इज द थीफ मतलब कोई अगर चोरनी, यहाँ पे चोर को मतलब यहाँ चूंकि है शी है तो यहाँ पे एक तरह का आपका मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी फीमेल है, फीमेल जेंडर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो एक चोरनी है, उसका तर्जमा करेंगे तो चोरनी करेंगे। वो एक चोर। यस सर। चूंकि हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है,
यस सर। क्योंकि मोनस बनाएंगे तो चोरनी आपका हो जाएगा, तो वो एक चोरनी है। तो ये कब बोला जाएगा? जाहिर सी बात, अगर कोई औरत रात में किसी घर में चोरी करे तो अगला देखेगा, बोलेगा नहीं तेज से, वाओ शी इज अ थीफ, शी इज अ थीफ, प्लीज कम एवरीवन टू हेल्प मी, शी इज द थीफ। तो रात में जैसे होता नहीं, कोई चोर आता है तो एक तरह के लोग मतलब अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं मदद के लिए, तो चिल्लाते हैं, बेतहाशा चिल्लाते हैं, तो यही है शी इज द थीफ, शी इज द थीफ। तो एक तरह का ये फीलिंग को यहाँ पे किया जा रहा है, या फिर अपना जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सडन इमोशन है उसे ये जाहिर किया जा रहा है। दोनों एग्जांपल यही है कि सडनली जब कोई काम होता है तो ये बताया जाता है। अगला है दैट इज ब्यूटीफुल। मान लीजिए कोई इंसान गया किसी गार्डन में, देखा और वहां पे देखा कि गुलाब का एक पेड़ है और उस पे मतलब फूल एकदम खिला हुआ है, देखेगा तो सडनली बोलेगा वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल, दैट इज अ ब्यूटीफुल। वहां पे भी एक तरह का इमोशन कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी आप पे भी, इस पे भी आप लोग 10 सेंटेंस बनाइएगा, सेंटेंस इस पे भी 10 आप लोग बना लीजिएगा। ओके सर। हाँ, और अभी डिस्कनेक्ट होगा जब ये, अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, तो इसी आईडी से फिर आप लोग एक मरतबा फिर लॉग इन कर लीजिएगा। ओके सर। ड्यूरेशन 40 मिनट का है, तो फिर नेक्स्ट आप लोग फिर इसी से लॉग इन करके आ जाइएगा सभी लोग। जी सर। हाँ, तो ये होगा 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये आप दोनों लोगों को समझ में आ गया है। इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी को डाउट हो तो पूछें, इसलिए कि ये आपके इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, दोनों बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। जिस तरह की प्लीज हेल्प में, सबका क्लियर है ये? सर सर दोनों मैं तो कुछ ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है सर। क्या चीज? सर दोनों मैं जो कुछ भी आपका नहीं है समझ पाई। अच्छा हाँ, सर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछिए नुसरत परवीन। हाँ पूछिए। सर मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। और नुसरत जहाँ आप नहीं सुन पा रही हैं? यस सर, अभी तो आवाज आ रही है, इससे पहले आवाज आपकी नहीं आ रही थी। और छत पे बारिश हो रही है, जा नहीं सकती हूँ। वो आपका ऑडियो भी ऑन ऑफ था ना, तो मैं इस वजह से मैं आपसे पूछ भी नहीं पाया, आप ऑडियो ऑन ऑफ करके रखी थी। तो आप क्या नेटवर्क का इश्यू है मेरे ख्याल से? यस सर, अभी तो मैं जीने पर बैठ गई हूँ, अब थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो सुनिए, तो मैं ये कह रहा था इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये वसीम अकबर कह रहे हैं कि दोनों एक है। किसी को और लग रहा है कि दोनों एक है, एक जैसा है? तो चलिए इनके यस सर। है, एक जैसा लग रहा है आपको भी? तो चलिए इनके डाउट सर दोनों में मार्क तो वही लगता है ना? हाँ चलिए मैं इस डाउट को क्लियर कर दे रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस, एक चीज आपको ध्यान रखना है जो आपके डाउट को एकदम क्लियर कर देगा। इम्परेटिव सेंटेंस जब कभी भी होगा तो मोस्टली हम ये कहेंगे किसी को कुछ कहने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से कुछ सजेस्ट करने के लिए, तभी हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है, प्लीज ब्रिंग माई अम्ब्रेला, ठीक है। सर हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इमोशन से जुड़ा हुआ है। हाँ इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप थी नहीं ना, आपको आवाज नहीं जा रही थी, इसी वजह से ये इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में ये होता है कि किसी को कोई काम करने का कमांड किया जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट दिया जा रहा, ठीक है, किसी को सजेस्ट किया जाए, इन चीजों के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल्स, यहाँ पे आपका इम्परेटिव सेंटेंस यानी किसी को आज्ञा देने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह का अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावना को जो हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, या हम जो कुछ मतलब दिल से कहना चाहते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं या बयान करते हैं। यस सर। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को आप जनरली ये समझें कि अगर किसी को कुछ आज्ञा देना हो, किसी से कुछ अनुमति लेनी हो, ठीक है, या फिर किसी से कोई अनुरोध करना हो, तब हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। वसीम अकबर, जी सर समझ रहे सर। हाँ, तो ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल यहाँ पे भी यूज किया गया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये सिंबल यूज हुआ है, ये आपको कंफ्यूजन पैदा किया होगा। जी सर। हाँ, हाँ, तो यहाँ मैंने पूछा था आपसे। हाँ ठीक है, अच्छा किया आप पूछ लिया, और लोगों का भी डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन सेकंड में यहाँ पे आप देखेंगे यू क्लियर द रोड एट वंस, कोई मीनिंग बताए, अब एकदम आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। हम बोले सर? नहीं, आप नहीं, आपके अलावा और कोई।
ये बताएं नुजहत जहां आप बताएं। यू क्लियर द रोड एट वंस, मीनिंग बताएं आप लोग। सर ये हाँ रोड का रास्ता क्लियर है, साफ है। अच्छा चलिए शाहिर शाफरीन, नाउ इट्स योर टर्न टू यू ट्रांसलेट इट इन हिंदी लैंग्वेज। शाहिर शाफरीन ट्रांसलेट कीजिए इसको हिंदी। क्लियर कर दी, जी रोड क्लियर कर दी, रोड क्लियर कर दी। ब्रेक हो रहा सर इनका वॉइस। आपकी आवाज थोड़ा सा, माइक थोड़ा सा दूर रखिए अपने फोन को। हेडफोन लगाई है क्या आप? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज सुन पा रही है ना? जी सर। शाहिर शाफरीन आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर। ओके चलिए ठीक है। तो इन्होंने ट्रांसलेट एक हद तक अच्छा किया, मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से जहां तक मैं सुना हूं ये कह रही हैं यू क्लियर द रोड एट वंस, कि तुम रोड साफ कर दो, एक बार यही बोल रही थी और यही है। लेकिन यहाँ पे हम इसको इम्परेटिव सेंटेंस में रख रहे हैं, लेकिन हम इम्परेटिव सेंटेंस में ये देखे हैं कि हम कभी भी जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम पहले वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, ठीक है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो वर्ड होगा आपका, जिस तरह ये है तो ये रिक्वेस्टिंग वर्ड है, प्लीज आएगा। प्लीज वर्ड जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ड है, इसको हम वर्ब नहीं मानते हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ड माना जाता है, ठीक है। जी सर। हाँ तो जी शाहिर शाफरीन ऑडियो बंद है। बहुत ब्रेक हो रहा उनका आवाज से। जी बोलिए। ऑडियो बंद हो गया। हेलो जी सर। ये आवाज नहीं आ रही उनका तो सर है। लोकेशन थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, नेटवर्क। गिटार बज रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सुन लें। इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्लियर द रोड एट वंस। चलिए वसीम अकबर आप ट्रांसलेट करें इसका। यस सर, इसका ट्रांसलेशन हो रहा है सर, आप रोड को साफ करें एक दफा। एट वंस के माने एक दफा नहीं, एट वंस मींस फौरन, सडनली, राइट नाउ। ओ फौरन। हाँ फौरन। अच्छा तो आप रोड को अभी फौरन साफ करें या अभी साफ करें? हाँ देखिए ठीक है, आप अच्छा ट्रांसलेट किए हैं। तो यहाँ पे जो है ना यू का मतलब कि आप ही इस रोड को फौरन साफ करें। यू क्लियर द रोड एट वंस, आप ही इस वक्त रोड को फौरन साफ करें, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एक तरह के हम जी सर। ताकीद देके जब किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो कहते हैं यू क्लियर द रोड एट वंस, कि आप रोड को फौरन साफ करें। तो आप सभी लोग इसको दिमाग में रखेंगे कि इम्परेटिव में हम किसी को आज्ञा देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी से कुछ सजेशन के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अब आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें यह होता है कि हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम आज्ञा नहीं देते हैं किसी को, यानी जो कुछ होता है उसे हम अपने भावना में उसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक तरह कह सकते हैं कि हमारे अंदर जज्बात होते हैं उसका हम इजहार करते हैं। तो ये हो गया आपका। और इस पे आप लोग बना लीजिएगा सेंटेंसेस, कुछ जितना भी हो 10-5 करके बना लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसमें जो गलती होगी हम उसे करेक्ट कर देंगे। अगला है 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? अब हो गया क्लियर सबका? जी सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के माने कह सकते हैं एक तरह का खाका, बनावट सर। हाँ इसको खाका बोल सकते हैं या बनावट बोल सकते हैं या जुमले के किस्में बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं वाक्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। जिसमें आप समझना चाहें समझ ले, जुमले की किस्में या वाक्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपको कंफर्ट हो, सबका एक मीनिंग है। आगे हम समझेंगे कौन क्या है। चलिए सिंपल सेंटेंस अब हम रीड करवा लेते हैं। नुसरत परवीन है यहाँ पे?
नुसरत परवीन, नुसरत परवीन आप सुन पा रही हैं? अभी तो थी वो सर। नहीं अभी हैं अभी वो, लेकिन वो लग रहा है कि आवाज नहीं क्लियर जा रही। नुसरत परवीन, नुसरत परवीन का तो वॉइस चालू है सर। हाँ चालू है, आवाज इनको नहीं पहुंच रही लग रहा मुझे। जी सर। तो शादाब, शादाब भी चले गए। शादाब कहाँ चले गए? शादाब मैं का करती वॉइस हूँ। बंद है सर। है शादाब अनवर, हाँ करो। अनम्यूट कीजिए अपना आप। वॉइस बंद है सर उसका। हाँ नहीं ये मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो अपना ऑन करेंगे तब ये बोल पाएंगे, वो मेरी आवाज सुन पाएंगे। शादाब अनवर अनम्यूट कीजिए अपना आप। नहीं ओ कर, वो आपकी आवाज सुन पा रहे हैं ना। वो सुन पाएंगे मुझे। शायरी शाफरी, चलिए नुसरत जहाँ आप रीड कीजिए यहाँ से। Simple sentence is a sentence with only one independent clause. It is referred to as independent because while it might be a part of command or complex sentence, it can also stand by itself as a complex sentence. ओके, अब नुसरत परवीन। कहाँ से? ये चल शेयर जी। शादाब अनवर, ओके। वसीम अकबर, नुसरत परवीन जी। आप लोग ऑडियो अपना ऑन करें सभी लोग। हेलो, हेलो जी। नुसरत परवीन, हाँ आ गया। जी नुसरत परवीन आवाज नहीं सुन पा रही हैं आप? हेलो। जी आप लोग को आवाज जा रही है ना अब? जी सर। जी सर। ये सभी लोग आ गए, ओके। Yes, sir. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम रीड करवा रहे थे किसे? नुसरत जहां से Yes, sir. वो रीडिंग हो गई, उसके बाद नुसरत परवीन आप रीड कीजिएगा इसी को, सिंपल सेंटेंस को, ठीक है? नुसरत परवीन सुन पा रही हैं आप? शादाब अनवर, जी सर वो सुन रहे हैं सर आपका बात। चलिए शायरी शाफरीन आप रीड कीजिए। Simple sentence is a sentence with only one independent clause. It is referred to as independent because while it might be a part of command or complex sentence, it can also stand by itself as a complete sentence. Simple sentence has Okay, the okay, most thank you. basic. थैंक यू। ओके ठीक है, अच्छा रीड किया। अब एक मरतबा मैं रीड कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको हम समझते हैं, ठीक है? जी सर। चलिए। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्लॉज नहीं, क्लॉज, ठीक है? क्लॉज। इट इज referred to as independent because while it might be a part of command or complex sentence, it can also stand by itself as a complete sentence. Okay? आवाज सबको क्लियर गई है? जी। Yes. अब इसको हम समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस एक तरह का साधारण सेंटेंस होता है जो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक तरह का इंडिपेंडेंट। आजाद क्लॉज। हेलो जी सर सुन रहे। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज कहते हैं एक तरह का कनेक्टर। क्लॉज जो होता है ना, कनेक्टर वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है? कनेक्टर Yes, वर्ड में sir. जैसा कि यहाँ पे आपका फॉर है, बट है, एंड है, ये सारे आपके एक तरह का क्लॉज होते हैं। क्लॉज के माने होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने वाले वर्ड को हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है? तो क्लॉज का ये काम होता है, लेकिन इसमें एक तरह का सिंपल सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें कोई
एक तरह का क्लॉज की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये डायरेक्ट सिंगल सेंटेंस होता है। इट इज रिफर्ड टू एज इंडिपेंडेंट, यह एक तरह का इंडिपेंडेंट होता है। किस मामले में? क्लॉज का, यानी कोई इसमें कनेक्टर वर्ड नहीं होता, सिंगल सेंटेंस होगा और ये सिंगल सेंटेंस अपना मीनिंग दे देगा पूरा। बिकॉज, इसलिए कि while it might be a part of command or complex sentence, जबकि यह एक तरह का कमांड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जैसा नहीं होता है। इट कैन आल्सो स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कोई आपका जरूरी नहीं कि कमांड हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक तरह का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक तरह का वो भी सेंटेंस होता है जिसमें दो तरह का मीनिंग मिले या तीन तरह का मीनिंग मिले, उसमें कोई ना कोई वर्ड कनेक्टर का काम करता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक तरह का ये इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है अपने आप में, इसमें किसी ऐसे वर्ड की जरूरत नहीं है कि जो उसमें मिला के अपना मीनिंग खुद बताए। आगे एग्जांपल से हम समझ जाएंगे अभी कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। ये डिफिनेशन आप लोग समझ गए। सिंपल सेंटेंस हैज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट दैट मेक्स इट सेंटेंस अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। जनरली सिंपल सेंटेंस का यहाँ पे रूल बता दिया गया। क्या रहेगा आपका? यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यस सर, प्लस वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, ठीक है। यस सर, वर्ब में कौन सा फॉर्म है? प्लस, हाँ, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है वो बात की बात है। जनरली रूल यही है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट थॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम फिर यहाँ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका एक तरह का हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस आपका बन जाएगा। पूरा सिंपल सेंटेंस आपका ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रूल बता दिया गया कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक कंप्लीट थॉट। इट्स मीन कि आपका एक ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ सिंपल सेंटेंस का, द स्ट्रगल इज इटर्नल। मीनिंग बताए कोई? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर बता रहे हैं। मेरी आवाज कट के जा रही है? नुसरत परवीन, आपको आवाज कट के जा रही है? तो आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, इसलिए कि वो ज्यादा नेट खाता है, तो आवाज थोड़ा क्लियर आई थिंक जाएगा। कैमरा आप बंद करेंगी तो नेट थोड़ा कम लेगा। वो अपना वीडियो जो है आप म्यूट कर दीजिए, तो कैमरा कम नेटवर्क जो है थोड़ा ठीक रहेगा फिर। नुसरत परवीन, आप अपना जो कैमरा तो बंद ही है सर। नहीं, इनका नुसरत परवीन ओ का नुसरत, जी जी, वो बंद कर दे कैमरा आप, तो हो सकता है कि नेटवर्क सही हो जाए। जी सर मेरा आपका कैमरा चालू है, आप उसको बंद कर लीजिए तो नेटवर्क सही रहेगा। इसलिए कैमरा चालू रहने से नेटवर्क ज्यादा लेता है। वो कहाँ से बंद हुई? नीचे दिया होगा, नीचे आपको कैमरा का ऑप्शन, जिस तरह यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन था वहीं बगल में आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। कैमरा बंद करने वाला कैमरे पे आपको कट का निशान मिल जाएगा, ठीक है। सपोज दैट ये आपका कैमरा है तो आपका इस तरह कट का निशान मिल जाएगा। बंद हो गया? अभी नहीं बंद हुआ आपका। आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है तो सुनिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे सर बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ अभी आपका। आप नीचे सेटिंग से बंद कीजिए, सेटिंग से बंद कीजिएगा तो कैमरा इस तरह होगा। आपको यहाँ पे कैमरा बंद हो गया? अभी नहीं बंद हुआ। चलिए, आप, मैं पूछ रहा हूँ शाहरी शाफरीन, आप इसका ट्रांसलेट करें। द स्ट्रगल इज इटर्नल। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। द स्ट्रगल इज इटर्नल। फर्स्ट वाले का पूछ रहा हूं मैं। बताएं, आवाज जा रही है मेरी? द स्ट्रगल इज इटर्नल। हेलो नुजहत जहां जी। अब बताएं, द स्ट्रगल इज इटर्नल मीनिंग क्या होगा? अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। जद्दोजहद अंदरूनी है। ये इंटरनल नहीं है, इंटरनल नहीं, आपका इटर्नल है। इटर्नल का मीनिंग क्या होगा? इटर्नल मीन्स दायमी, सदैव, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। जो हमेशा से हो उसके लिए हम बोलते हैं इटर्नल। द स्ट्रगल इज इटर्नल। शादाब, ओ एमडी वसीम अकबर, इनका तो अभी ऑडियो ऑन नहीं है।
शाहरी शाफरीन, आप सुन पा रही हैं तो आप ट्रांसलेट करें इसको। सर बताएं, कैमरा बंद है। आपका कैमरा बंद नहीं हुआ है, एक मतलब आप फिर से कैंसिल करके फिर से आप लॉग इन कीजिए। उस टाइम पे पूछेगा कैमरा ऑन कि ऑफ, तो वहां पे ऑफ कर दीजिएगा। एक मतलब आप कैंसिल कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मैं इसका ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। स्ट्रगल मीन्स कहते हैं मेहनत, मशक्कत, ठीक है। इटर्नल मीन्स दायमी, मेहनत मशक्कत दायमी है। दायमी कह सकते हैं कि हमेशा के लिए है, यानी मेहनत मशक्कत इंसान को हमेशा करनी चाहिए। ये इसका मीनिंग निकल के आएगा। द स्ट्रगल इज इटर्नल, मेहनत सदैव करनी चाहिए। दूसरा वर्ड है जॉय वेटेड फॉर ट्रेन। जॉय वेटेड फॉर ट्रेन, इसका ट्रांसलेट करें आप नुज़ैत जहां। नुज़ैत जहां, जॉय वेटेड फॉर ट्रेन। आवाज नहीं जा रही है। वसीम अकबर, शाहिर शाफरीन, जी सर। ये आप कीजिए। जॉय वेटेड फॉर ट्रेन, फॉर द ट्रेन। जॉय ने ट्रेन का इंतजार किया, ट्रेन के लिए इंतजार किया। अच्छा, जॉय, ट्रेन के लिए इंतजार किया। ओके, जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन। जॉय ने ट्रेन का इंतजार किया। डायरेक्ट बोलिए, जॉय ने ट्रेन का इंतजार किया, ठीक है। और अगला वर्ड है, कौन करेगा, किसको पास आवाज आ रही है? शाहिर शाफरीन, नुज़ैत जहां, नुज़ैत जहां और एमडी वसीम अकबर, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, ऑन नहीं है। चलिए अगला वर्ड मैं खुद ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। द ट्रेन वाज लेट, ठीक है। मतलब ट्रेन लेट थी, यानी ट्रेन जो है देर से आई, इसका मतलब ये निकला। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या, दो चीज का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका है द ट्रेन, द ट्रेन आपका ये सब्जेक्ट कंडीशन में है, और वाज जो है ये आपका वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे ये बताया द ट्रेन वाज लेट में आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। कौन बताएगा? पहले अपना वो आवाज रेज करे एक मरतबा। तो शाहिर शाफरीन, ओके वेरी गुड, टेल मी बोलिए। हाँ, द ट्रेन क्या है? द ट्रेन, ओके वेरी गुड। द ट्रेन सब्जेक्ट, वाज लेट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे द ट्रेन बता दिया गया, उसके बाद यहाँ पे वाज जो बताया जा रहा है ये आपका जो है वर्ब है, ठीक है। लेट ये आपका एक तरह का हो जाएगा, ग्रामर में हम जाएंगे तो ये आपका एक तरह का कंप्लीट थॉट, यहाँ पे जो दिया हुआ है कंप्लीट थॉट दिख रहा है सबको? यहाँ पे कंप्लीट थॉट दिख रहा है ना सबको? हेलो। हाँ हेलो वसीम अकबर। हाँ सर, अभी बंद हो गया था सर। हेलो। हाँ, तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर। अगला वर्ड है एन एंड जॉयस टूक द बस। तो इसमें आपका क्या है, एन एंड जॉयस कंपाउंड सब्जेक्ट है, और टूक ये आपका वर्ब है। तो यहाँ पे बताया कोई कि एन एंड जॉय ये क्या है? कहाँ सर? एंड जॉय ये दोनों सब्जेक्ट है सर, ये जोड़ रहे, कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर। गुड, वेरी गुड। कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जब तो मतलब दो सब्जेक्ट हो जाएं और दोनों आपस में एक दूसरे के मतलब साथ में काम करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है टूक द बस, ये क्या हो जाएगा? अभी जो आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट बना है उसी के हवाले से बताना है। टूक द बस, टूक द बस, ये आपका क्या हो जाएगा? यस सर, ये प्रेडिकेट है सर। वेरी टूक द गुड, बस। वेरी गुड, चलिए वेल डन। अगला किससे है, कौन है? नुज़ैत जहां, यस सर। आप बताएं इसमें एन एंड जॉयस टूक द बस, सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या है? सर एन एंजॉयज वो है सब्जेक्ट है, और टुक द बस है हाँ, वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट है। वेरी गुड, वेल डन। चलिए, तो यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट को हम मिला देते हैं ना, कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे कंपाउंड का आगे एग्जांपल आएगा, तो कंपाउंड को
किसी भी सेंटेंस को हम कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। जिस तरह यहाँ पे आपको एंड दिख रहा है यहाँ पे एंड। सर मैं यहाँ से नहीं समझी, डिस्कनेक्ट हो गया सर, आवाज आपकी नहीं आ रही थी। हाँ, तो मैं आपको कॉल मतलब मैं आपको आपका नाम भी ले रहा था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो कहाँ से आप नहीं समझी हैं? सर यहाँ से द स्ट्रगल इज इटर्नल, हाँ, तो ये यहाँ जो आप बता रहे थे वहां से मैं नहीं समझी। ये सारे के सारे सेंटेंस हैं और ये सिंपल सेंटेंस है। जिस तरह खाली मीनिंग इसका है, मैं तेजी से इसका मीनिंग कर दे रहा हूँ। द स्ट्रगल इज इटर्नल, मेहनत। आई थिंक ये वसीम अकबर आप भी नहीं सुन पाए होंगे। जी सर, वो शुरू वाला हम नहीं सुन पाए थे सर। हाँ, तो सुन लीजिए आप लोग तेजी से जो नहीं थे। द स्ट्रगल इज जी इटर्नल, ठीक है। मेहनत हमेशा है, मेहनत हमेशा है, या फिर इसको और एकदम इजी करके हम ट्रांसलेट करें तो मेहनत हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रगल के माने इटर्नल का मीनिंग क्या आ रहा था? इटर्नल के माने सदैव, हमेशा, ऑलवेज, फॉर एवर, ठीक है। ओके सर। हमेशा के माने में लिया जाता है। आज जैसे बोलते हैं ना, ऑलमाइटी अल्लाह इज इटर्नल, या अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमेशा इटर्नल उनको कहा जाता है। ऑलमाइटी अल्लाह इज अ काइंड ऑफ इटर्नल, तो वो इटर्नल है जिसके लिए कोई खत्म ना हो, जिसके लिए कोई फना ना हो, उसको हम इटर्नल बोलते हैं। तो इंसान को अपनी सफलता के लिए इटर्नल स्ट्रगल करनी चाहिए, यानी हमेशा स्ट्रगल करनी चाहिए, ठीक है। और अगला है जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन। जॉय ने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हाँ, जॉय अगर लेडी है तो इंतजार की, तो चूंकि आप पास्ट है तो इंतजार। हाँ, अगला है ये लड़का लग रहा था। हाँ, चलिए जो भी है, मेल फीमेल, कभी कभी इंग्लिश में ऐसा भी होता है कि समझ में नहीं आता, वही लोग समझते हैं। और इंग्लिश में मेल फीमेल का तर्जुमा वैसे भी कुछ फर्क नहीं करता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बना रहे हैं तो वैसे ही चलता है। द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन जो थी लेट थी या ताखिर थी, ट्रेन आने में कुछ ताखिर थी, यस सर, ताखिर, देर कह लीजिए। एंड जो है इसको सुनी नहीं है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 बेसिक स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखें आप लोग, अगर नोट बना रहे हैं तो इसको आप ध्यान में करें कि 4 बेसिक स्ट्रक्चर में ये आपका फर्स्ट हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा हमारा है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड यहाँ से है तो कंपाउंड को हम देखते हैं। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा? शाहिर साफरीन, आवाज नहीं जा रही है? हाँ, आवाज नहीं जा रही है आपको? आवाज आ रही है, आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है? अच्छा वसीम अकबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पीडीएफ? जी सर, जी सर, जी सर, पीडीएफ दिख रहा है। जी सर। ये नुसरत परवीन का फिर ऑडियो ऑफ हो गया, इनका कैमरा चालू है लेकिन ऑडियो ऑफ है फिर। हाँ, शायरी साफरीन एक मरतबा थोड़ा सा बैक करके इसको कीजिए, आ जाएगा अभी, ठीक है। शायरी साफरीन आ गया आप? चलिए यहाँ पे 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका पहला हो गया सिंपल हो गया, सिंपल के यहाँ पे टाइप्स पूरे आपके दिए गए, इसे आप देख लीजिए। फिर दूसरा जो आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को रीड करें। शादाब अनवर तो अपना ऑडियो ही नहीं ऑन कर रहे हैं ये। जी सर, वो सर फ्रेंड है मेरा, उसको बोला है मैंने सर। अच्छा, आपके फ्रेंड है वो? तो जी सर। तो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं वो? जी सर, उससे मैंने बोला सर, थोड़ा ये है सर, साइड अच्छा, का। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दीजिए कि हम एकदम फ्रेंडली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, हाँ, मैंने बोला उसे सर। चलिए कर देंगे बाद में, वो शायद शाफरीन का आ गया फिर से। हाँ, तो यहाँ पे हम देखिए कंपाउंड का देख लेते हैं। कंपाउंड को हम पढ़ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस connected to one another with a coordinating conjunction। आवाज जा रही है सबको? जी सर, बोलिए। जी सर। नुसरत परवीन, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसे देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस ये एक तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं और उर्दू में इसी को जुमला बोलते हैं। यस सर। एक तरह का सेंटेंस है जो जोड़ता है एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम समझ लिए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जिसमें कोई कनेक्टर वर्ड ना हो, ठीक है। मुआविन, जिसको कनेक्टर वर्ड को बोलेंगे मुआविन रब्त बोलेंगे, या फिर कनेक्टर वर्ड को सहायक शब्द कह लीजिए, हिंदी में उसको बोलते हैं,
जिसमें कोई मुआविन वर्ड या इंडिपेंडेंट क्लॉज ना हो, इस तरह के दो सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करता है। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, दो तरह के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? एक तरह का हेल्प वर्ब के, यस सर, हेल्पिंग वर्ब सर। हाँ, एक तरह का हेल्पिंग वर्ड के जरिए वो दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ताकि दो सेंटेंस को एक ऐसे वर्ड के जरिए हम जोड़ दें कि दोनों सेंटेंस का माना एक दूसरे से कनेक्ट रहे, मिला जुला रहे। ठीक है, अब देखते हैं अगला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबको दिख रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऊपर, जहाँ पे मैं दिखा। हेलो यस सर। ये नुसरत परवीन, ये तो अपना हैंड रेज कर रही है, लेकिन इनका ये नहीं आ रहा है ना। चलिए, नुसरत परवीन का कहाँ चला गया, ऑडियो नीचे आ गया। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस हम बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सहायता लेते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप कह सकते हैं एक तरह का सहायक शब्द, हिंदी में इसको बोलेंगे सहायक शब्द, और उर्दू में कह सकते हैं मुआविन रब्त, और अंग्रेजी में आप लोग समझे तो बेहतर है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, मतलब कनेक्टर वर्ड। ठीक है, कनेक्टर वर्ड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, वो फार होंगे, एंड होंगे, नॉट होगा, बट है, और है, इट है, सो है। ये सारे वर्ड्स आपके हैं। तो बताएं आप कौन, नुजहत जहां, आप बताएं ये वर्ड्स जो है कैसे वर्ड्स हैं, ये किस टाइप के वर्ड्स हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शायरी शाफरीन, आपको समझ में आ गया किस टाइप का वर्ड है ये? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वेरी गुड, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं सेंटेंस को कंपाउंड करने के लिए। अब आगे उनके एग्जांपल्स हम देखते हैं, तब क्लियर हो जाएंगे आपके टू टाइप्स। यहाँ से पहला वर्ड है जो है, जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट। ठीक है, तो ये जो वर्ड बट है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन वाला? लेकिन। कौन बोलेंगे? कौन वाला सर? बट यहाँ पे जो मैं बट लिखा या सर्कल किया हूँ बट, हाँ, इसके माने ये हो रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सर। वेरी गुड, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मीनिंग इसका हो जाएगा, बिल्कुल नुज़हत जहां ने सही बताया कि यहाँ पे लेकिन का माना है। शायरी शाफरीन ये बताएं, ये सेंटेंस आपका किस टाइप का सेंटेंस है? सिंपल पास्ट। नहीं, मैं अभी यहाँ से इस टाइप का सेंटेंस यहाँ बता रहा हूँ। एक तो आपका यहाँ पे चला है सिंपल सेंटेंस, पहले चला है, अब दूसरा और सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सब दिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल आपके सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल, कंपाउंड सेंटेंस में जो वर्ड हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, वो ये वर्ड्स आपके पूरे ये हैं। हम जुमले जब बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं तो इन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये सेंटेंस एक तरह का आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। या वेरी गुड, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपका एक तरीके से है। तो इसमें ये सेंटेंस आपका ये पहले हो गया, जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आपको दोनों सेंटेंस यहाँ मिल जाएगा। सिंपल में अगर हम आते हैं, पहला देखिए, पहला यहाँ पे है जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन, दिखा सबको? दिखा? नजर नहीं आ रहा। किसको नजर नहीं आ रहा? जी सर बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन, और दूसरा है द ट्रेन वाज लेट। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? बट। बट सर, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप दोनों दिमाग में रखिए, इसको, इस पूरे सेंटेंस को आप दिमाग में रखिएगा, ये वाला है। अब यहाँ पे बट लगा के आगे बढ़ा दिया गया है। क्या बना दिया गया? यहाँ पे बट दिख रहा है ना, बट जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेट। तो ये बट के जरिए हम क्या बना दिए? आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये कंपाउंड में ये सारे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, एंड जॉयस arrived at the bus station before noon and they left on the bus before I arrived। यहाँ पे जो and है,
एंड ये क्या है वो बताएं, 1 मिनट। नुसरत परवीन आवाज सुन पा रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस। नुसरत परवीन, नुसरत परवीन, शाहरे शाफरीन, चलिए आवाज जा रही है? नुजहत जहां, नुजहत जहां, एमडी वसीम अकबर, आप बताइए एंड क्या है? एंड सर कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है सर। बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है ये, और इसको हम कनेक्टर वर्ड भी कह सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में कनेक्टर वर्ड, बहुत सारे बुक्स में आपको कनेक्टर वर्ड मिलेंगे। जिस तरह मैं पहले बताया हूं कि कहीं कहीं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा या कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन सिंबल दिखेगा, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप कहें या कनेक्टर वर्ड कहें, दोनों का करीब करीब एक ही मीनिंग है। ठीक है, यस सर। चलिए इसका मीनिंग बताएं आप, शाहरी शाफरीन, नुजहत जहां। हम बताए सर? चलिए आप बताइए। हम बोले सर? हाँ हाँ वसीम अकबर आप बताएं। बोल रहे सर, अन एंड जॉय अराइव एट द बस स्टेशन बिफोर नून। अन एंड जॉय बस के स्टेशन में आ चुके हैं आफ्टरनून, मतलब दोपहर से पहले। ठीक है। एंड दे लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव। वो लोग बस को छोड़ दिए हैं ठीक है, ठीक है, मेरे आने से पहले। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बस जो छोड़ दिया, यानी बस स्टेशन कह सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, हाँ बस छोड़, हाँ यहाँ पे बस स्टेशन लगाए सही हो जाएगा। और कोई बताना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन? जी सर। जी बोलिए शाहरी शाफरीन। एन और जॉय दोपहर से पहले स्टेशन पे पहुंच चुके थे। गुड। और मेरे पहुंचने से पहले वो दोनों चले गए बस स्टेशन से। चलिए आपका भी सही है। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले, दे लेफ्ट ऑन द बस स्टेशन, की वो बस स्टेशन को छोड़ चुके थे। ठीक है, दोनों करीब करीब सही है। मीनिंग आप लोग का यही आया निकल के कि अब मैं कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। एंड एंजॉय अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। एंड एंजॉय बस स्टेशन पे दोपहर से पहले आ चुके थे। एंड दे लेफ्ट ऑन द बस स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड, और मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले वो लोग बस स्टेशन को छोड़ चुके थे। ओके, यस सर, जी सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है, एंड जॉय लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड, सो आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन। कौन करेगा ट्रांसलेट? हम करेंगे। और कोई? शायरी शाफरीन, सर। नुजहत जहां, ऑन कीजिए अपना ऑडियो। नुजहत जहां, शादाब अनवर, नुसरत परवीन, सभी लोग ऑडियो ऑन करें भाई। चलिए शायरी शाफरीन कीजिए आप ट्रांसलेट। जी, एन और जॉय मेरे पहुंचने से पहले एन और जॉय स्टेशन से छोड़ चुके थे। मैंने उसे स्टेशन पे नहीं देखा। ओके, वेरी गुड। हेलो, हाँ वेरी गुड, अच्छा ट्रांसलेट किया। इसका मीनिंग खाली बता दें आप कि इसका मीनिंग क्या है। या इसीलिए नहीं, इसलिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। इसलिए कि वो लोग बस स्टेशन को मतलब वो लोग बस स्टेशन को छोड़ दिए थे, इस वजह से मैं उन्हें बस स्टेशन पे नहीं देख पाया। यही निकल के आएगा ना मीनिंग? जी वेरी गुड। चलिए तो सिंपल कंपाउंड आपका हो गया। तो कंपाउंड में हम क्या देखें कि कंपाउंड में यहाँ पे बट लगा के बना दिए, यहाँ पे ऑन लगा के बनाए, और यहाँ पे सो लगाए। ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका एंड मिल जाएगा। हो गया? आप लोग इसे भी, यानी कंपाउंड सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आपका फॉर, इसको मैं इरेज करके, फॉर पे भी लगाना है, एंड पे भी बनाना है, नॉट पे भी, बट पे, और, एट, सो। 1 2 3 4 5 6 7 कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने हैं? 7 है ना इसमें। तो 7 पे आप लोगों को एक एक एग्जांपल बनाना है। सर ये का मतलब क्या हुआ सर? अभी एट किसका? एट मीन्स अभी। हाँ एट बोलते हैं ना, एट वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। एट
वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, अभी काम मुकम्मल नहीं हो चुका है, ठीक है। इट माने अभी, वाई यट मतलब अभी, यस सर। हाँ, इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो आप लोग वैसे लिखने से पहले आप लोग कर लें, अदरवाइज मुझे लिखने में टाइम लगेगा तो फिर टाइम लॉस होगा, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, तो हिंदी में भी बोलेंगे फिर उर्दू में भी अभी बोलेंगे। जी सर, समझ गया। चलिए, तो हो गया क्लियर। और कोई वर्ड इसमें वैसा है जो नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? और कोई वर्ड ऐसा है कि इसमें फॉर, एंड, नॉट, बट, और, एट, सो, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है? सर और मीन्स या, और मीन्स या होता है, ठीक है। बोलते हैं ना इधर यू डू और दैट, इधर यू डू और दैट, या तुम करो या वो। तो और जो है ये आपका एक तरह का यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है, और, ठीक है। चलिए वसीम अकबर आप एग्जांपल दीजिए और का, ओ आर जो है इसका एग्जांपल दीजिए एक। और का, हाँ, आई एम गुड और नॉट। तो यहाँ पे एक वर्ड लगाते हैं ईदर, आई एम गुड और नॉट, ईदर लगाते हैं, यस सर, ठीक है। यस सर, हाँ, ईदर के हवाले से, आइदर, यस सर, हाँ ईदर लगा के बनाते हैं, ईदर आई एम गुड और नॉट। वहां पे और जो आपका Yes, हो sir. जाएगा यहाँ पे, सपोज दैट ये और है, ओ आर, यहाँ पे या नहीं का तर्जमा करते हैं, या नहीं, या का तर्जमा करते हैं यहाँ पे, ठीक, खाली या का हम तर्जमा करेंगे यहाँ पे, और के माने या होता है, ठीक है। और कुछ वर्ड है आप लोग के? तो और कुछ डाउट हो तो बताएं। दो आपका यहाँ पे हो गया ये, यस सर। चलिए Yeah. तो यहाँ पे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। हम लोग कितने पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं? डिक्लेरेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इम्परेटिव को समझ लिए, एक्सक्लेमेटरी को समझे, एक यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। सिंपल को 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। जी, जी सर। सर मैं नहीं सुन पाई। और नुसरत जहाँ आप नहीं सुन पाई, यस सर। तो हम आज मतलब 4 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जो आपके 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसे भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये 4 हो सर गया। इसमें जी बोलिए। सर इसमें कुछ समझे और कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो चलिए वीडियो हम अभी कोशिश करेंगे कि अपलोड करके अनलिस्टेड करके यूट्यूब से लिंक आप लोग को दे देंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 4 हुए, 4 बहुत है। अगर एक दिन में आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा सेंटेंस बनाना भी तो आप लोगों को है, ठीक है। 4 हो गया, और कोशिश कीजिए कि कम से कम में 5 सेंटेंस बनाएं, ज्यादा जितना आप बना सकते हैं बनाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। जी सर। कुछ डाउट हो तो आप, मैं एक बार थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पूछ लें। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, जी सर। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाला हूँ, फिर एक बार मैं डाल दूंगा, इसको देखिएगा आप लोग, देख लीजिए यहाँ से, सॉरी इम्परेटिव, इसको देख लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो देख लीजिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ये सेंटेंस जो आप जान जाएंगे तो आपको फिर कोई कहानी ट्रांसलेट करना हो या कम्युनिकेट करना हो, उस टाइम पे ये आपके बहुत मदद करेंगे, हेल्पफुल होंगे आप लोग के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है, या फिर आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है उसे मैं बता दिया हूँ। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे साधारण से होते हैं। कंपाउंड में आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वर्ड्स जो है आपके यहाँ पे दिए हुए हैं पूरा, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर हम कॉम्प्लेक्स को नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब जो डाउट्स हो आप लोग के पूछें, या फिर मैं क्वेश्चंस करूं आप लोगों से, कुछ 2-4 मिनट बचे हैं। जी सर, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करें, हम किससे करें? सभी लोग तैयार हैं? इज एवरीवन रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन? या वी आर रेडी टू। ओके, पूछिए, किसको क्या पूछना है? सर फॉर का मीनिंग क्या होगा? किसके? फॉर मींस लिए, फॉर मींस लिए।
ठीक है, फॉर के माने लिए होता है। के लिए। चलिए आप बताएं शायरी शाफरीन, सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल दीजिए आप। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का सर सेंटेंस का मैं शुरू का नहीं सुन पाई हूँ। शुरू का आप नहीं सुन पाई? चलिए ना सुन पाई और ना देख पाई। तो यहाँ पे आप दीजिए कंपाउंड का दे दीजिए एग्जांपल कोई। चलिए उसका दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस का दीजिए, इंपरेटिव का दे दीजिए, आसान है वो। इंपरेटिव सेंटेंस का हाँ ओपन द डोर। ओके, ओपन द डोर, ठीक है, ये इजी एग्जांपल है। नुजहत जहां, ओपन द डोर का मतलब क्या हुआ? दरवाजा खोल दो। ओके गुड। वसीम अकबर आप एग्जांपल दीजिए इन चारों में से किसी एक का। जी सर, इम्परेटिव का सर ये प्लीज गिव मी माय पेन या प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सर इम्परेटिव सेंटेंस का है। ओके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है सर, यू हैव ब्रोकन माय हार्ट, यू हैव ब्रोकन माय अम्ब्रेला, गुड शी इज अ थीफ। गुड गुड। नेक्स्ट यस सर, उसके बाद था आपका कंपाउंड का दे दीजिए कोई, कंपाउंड का। कंपाउंड का आइदर आई एम गुड और नॉट, आई एम नॉट गोइंग येट। ओके चलिए ठीक है, तो कंपाउंड का आप लोग समझ गए। इस पे एग्जांपल्स आप लोग बनाइएगा सभी लोग बढ़िया से, लेकिन होमवर्क जरूर कीजिएगा सभी लोग, और चारों को आप लोग शामिल कीजिएगा। चार जो है ना, चारों पे कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाइएगा, तब ये इसलिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। If you all do practice continually daily, Yes, sir. then it will get a positive motivation and changing in your daily routine learning language of English, especially for that. तो ये आपके डेली इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में कहीं ना कहीं चेंजिंग पैदा करेगा, जो आपके माइंड में सस्टेन रहेगा और इसे आप आसानी से याद कर पाएंगे तब जबकि आप प्रैक्टिस करेंगे। किताबें तो बहुत Yes. सारी हैं, लेकिन उसमें से व्हाट एवर यू आर एक्सट्रैक्टिंग, इट्स अप टू यू, एंड दैट इज द बेस्ट वे व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअली for improving. Then you have to write in English, you have to speak in English, you have to thought everything in English, then your English will be improved at all. Otherwise there are no any a single way from where you can start your English learning in the best way and direction. तो आसान तरीका है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझिए, इंग्लिश में मैसेज कीजिए। जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट एंड फिगर योरसेल्फ इन द इंग्लिश वे. You are thinking and you are dreaming in the night in the English. You are not thinking and saying anything to else in Hindi language. In the initial, you have to target everything to express in the English language. Then you would be perfect for expressing, for excitement, doing the all way for English language. Literally. तो इंग्लिश में अगर आप एक तरह का माइंड मैपिंग करेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिव वे पैदा करेगा और आपको पूरा टोटली डायरेक्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो इंग्लिश सीखने का ये आसान तरीका है। जबकि आप इंग्लिश में अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको थॉट रखना पड़ेगा, और अगर लिखना आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। देयर आर ओनली टू वेज फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश इन द राइट वे एंड डायरेक्शन. In the first class, I have told you that there are two types of language. One is oral, second is written. For oral, you have to improve your English speaking and you have to thought everything in the English way. And for improving your English writing language, then you have to focus on the bookish knowledge, on the English grammar, on the English practice, on the page and copy, etc. तो दो तरह का है। अगर ओरल में इंप्रूवमेंट आप पैदा करना चाहते हैं तो अपने टंग पे you have to keep it on your tongue every day continually, and if you want to improve your writing then you have to keep your mind on the pen and copy and page, etc. दो चीजों को आप दोनों तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। जबकि आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे दोनों तरीके से। बोलने के लिए जबान का इस्तेमाल करें, लिखने के लिए पेन का यूज करें। दैट इज द बेस्ट वे एंड देयर आर नो एनी अदर वे एक्सेप्ट इट। तो यही एक वाहिद तरीका है, एक तरह सिंगल रास्ता है जिससे आप अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप कितना सीख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओके चलिए यस सर।
और कुछ होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। डोर इज ओपन फॉर यू ऑल टू आस्क एनीथिंग। और मतलब एकदम हेजिटेशन कोई नहीं, आप कंटिन्यू बने रहें, मतलब जो भी पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को शेयर कीजिए, और भी अगर कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड है वो आए और देखें क्लासेस, अगर उनको अच्छा लगे तो ज्वाइन करें। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए गुड बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक खुदा केयर। हाफिज सर, टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज।